हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर PFRDA फेज़ 2। एंड एक्चुअली फेज़ 2 का लेवल जो है फेज़ 1 से काफ़ी अबव रहता है, काफ़ी हायर रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा खासा होता है। उसका जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो काफ़ी डेप्थ में पूछी जाती है। सो दैट्स वाई मेरे को थोड़ा टाइम लगा इसको एनालाइज करने के लिए, बिकॉज पिछली बार आई अपीयर्ड फॉर मेंस तो आई नो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा एनालाइज किया सब चीज़ें कि हाउ मतलब क्या सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है टू क्लियर इट। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले तो लाइक आपको पैटर्न बता देती हूँ फेज़ 2 में क्या रहेगा। एक आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का सेशन रहेगा एंड दूसरा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा। जो इंग्लिश का सेक्शन है वो 1 आवर का होगा आपका, एंड जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला है उसमें आपका 40 मिनट्स का एग्जाम रहता है। अब जो हमारा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो एसे, एक प्रेसी, एक कॉम्प्रीहेंशन। अब इनके लाइक बेस्ट क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टू फेच मोर मार्क्स, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो एसे है लाइक उसका वर्ड लिमिट क्या रहता है एग्जाम में वो मेंशन किया रहता है। नियर अबाउट वो 300 से 350 वर्ड्स तक का रहता है ऐसे। एंड जब भी अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्राई करो अपना टाइम लिमिट लगा के टाइपिंग करने का कि आप कितने में ऐसे ख़त्म कर पा रहे हो। एंड ट्राई करिए कि 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स ऐसे को दीजिए। इसके ऊपर टाइम ऐसे पे नहीं इन्वेस्ट करना है, बस इतने में हमें लाइक ऐसे पूरा कंप्लीट करना है। एंड ऐसे अब यहाँ पे बहुत सारे लाइक आपको मैक्स यही कि 300 टू 350 वर्ड्स का लिखना है ऐसे, एंड प्लस 30 मिनट्स के अंदर ट्राई करना है कि ऐसे कोई भी हालत में आपको ख़त्म करना है। अब ऐसे में कितने पैराग्राफ्स लिखे जाएं ये बहुत मेजर क्वेश्चन रहता है। तो 3 से 4 पैराग्राफ से ऊपर आपको ऐसे वहाँ पे नहीं लिखना है। एक तो पहली बात इतना टाइम भी नहीं है, एंड दूसरी थिंग कि वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है तो 3 से 4 पैराग्राफ में ऑलमोस्ट आपके आराम से 300 टू 350 वर्ड्स कवर हो जाते हैं। एंड मैं ये बताना चाह रही हूँ इसमें कि बहुत डाउट रहता है कि लाइक वो कैब अच्छी यूज़ करे ये कि कैसे ऐसे लिखे ज़्यादा मार्क्स आए। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे AI सॉफ्टवेयर के थ्रू पहले ऐसे चेक होता है जिसमें वो देखते हैं कि कोई भी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, एंड आफ्टर दैट आपका ऐसे का कंटेंट देखा जाता है। क्योंकि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक होएगी तो पहले ही उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो चाहे आप बिल्कुल सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज वर्डिंग यूज़ करो, बट आप ये श्योर करो कि वहाँ पे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो ताकि आपके मार्क्स ना कट हो। एंड दूसरी चीज़ आपका ऐसे का फ्लो बना होना चाहिए। एंड तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक हाई वोकेबलरी यूज़ करने की कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल भी लिखोगे तो भी ऐसे में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। बस द थिंग इज़ अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, एंड ऐसे के टॉपिक पे ही पूरा आपका कंटेंट होना चाहिए। इधर उधर का फालतू चीज़ें मत लिखना ताकि मार्क्स आपके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमाइज कर पाओ। अब डाउट आता है कि ऐसे के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें। अब मैंने देखा है कि लाइक आप ग्रामर काफ़ी ऐप्स आती है, फ्री ऐप्स के बारे में ही आपको बता रही हूँ अभी मैं। एक क्विलबॉट है, एक ग्रामरली है। इन पे आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अपनी चेक कर सकते हो ऐसे। लाइक वहाँ पे आप टाइप करोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि आपके इनमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है। उसके बाद से लाइक आप इनको फिर टाइम बाउंड मैनर में अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको कंटेंट मैच करना है ना, तो ऑलिव बोर्ड हो गया और टेक्स्ट बुक हो गया, एंड प्लस आई एग्जाम भी। हाँ, सबसे मेन तो ऑलिव बोर्ड और आई एग्जाम भी में ऐसे के लाइक टॉपिक्स पे पूरा पूरा मॉडल आंसर लिखा होता है। तो आप क्या करिए वहाँ से ऐसेज उठाइए प्रैक्टिस करने के लिए, टॉपिक्स अपना ऐसे लिखिए, देन मॉडल आंसर जो वहाँ दे रखा है उससे आप मैच कर लीजिए। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे लाइक आपकी मिस्टेक्स रह रही हैं एंड क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, कैसा कंटेंट लिखना है। तो इससे आपका ऐसे बेटर होता जाएगा। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू प्रेसी का मेन रूल क्या होता है कि आपको 1/3 उसकी लेंथ रिड्यूस करनी होती है। लाइक मान लीजिए यहाँ पे अगर 300 वर्ड का प्रेसी दे रखा है तो आपको 100 वर्ड में उसको लाइक छोटा करके कॉम्प्रीहेंड करके लिखना है। एंड मोस्टली क्या रहता है वहाँ पे 350 टू 400 वर्ड्स का प्रेसी दे रखा होता है, एंड आपको 120 140 ऐसा करके वर्ड लिमिट तक उसको रिड्यूस करना होता है। इसका सबसे बेस्ट वे क्या है जो मैं यूज़ करती हूँ लाइक प्रेसी लिखने के लिए, आप 3 लाइन्स को पढ़िए
एंड 3 लाइन को 1 लाइन में कन्वर्ट करिए। तो ये मेरे को अभी तक का सबसे बेस्ट रूल लगता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि ऐसा है कि अगर आप पूरा प्रेस ही पढ़ दोगे तो आपके वैसे ही दिमाग से आधा कंटेंट निकल जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 3 लाइन्स पढ़ो, उसको रिड्यूस करो 1 लाइन में, फिर अगली 3 लाइन्स पढ़ो, उसको रिड्यूस करो 1 लाइन में। एंड इसमें आपको कोई भी ऐसे 2 पैराज नहीं लिखने, आपको सिर्फ 1 पैरा में इसको कॉम्प्रीहेंड करना है प्रेसी को। एंड प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसमें आपको टाइटल भी देना होता है प्रेसी का। तो आप ट्राई करिए कि टाइटल जितना अप्रोप्रिएट आप लिख पाओ, कि प्रेसी के पूरा लाइक जो उसका क्रक्स है उसके ऊपर आप सोच के देखो कि ऑथर होती मैं या होता तो इसका मैं क्या लाइक ये पैसेज का क्या टाइटल देते, तो बिल्कुल बेस्ट टाइटल वहां पे सिलेक्ट करिए। और इसमें भी लाइक ट्राई करिए जो भी वर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो प्रेसी से ही यूज करो, अपने अलग से लाइक उसका मीनिंग निकाल के अलग से वर्ड्स मत यूज करो, जो पैराग्राफ में दे रखे हैं वो ही करो। एंड प्लस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्रेसी, ट्राई करो, जैसे बहुत सारे फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तो उनको आप कट डाउन कर सकते हो, आप सीधा उसका क्रक्स लिख सकते हो, तो ऐसे ही वो रिड्यूस हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल्स वगैरह जो पैराग्राफ में ऊपर दे रखे होंगे उनको अवॉइड करना है प्रेसी का जब आप लिखोगे उसमें। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, एंड प्रेसी में ट्राई करिए मैक्स टू मैक्स आप 15 मिनट के अंदर उसको छोटा करके लिख दीजिए, क्योंकि उसमें आपको अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपके पास ऑलरेडी कंटेंट सामने दे रखा है, बस आपको उसको रिड्यूस करके लिखना है। एंड कमिंग टू द कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, तो उसमें क्या रहता है, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं एंड आपको 70 to 100 वर्ड्स के अराउंड आपको एक आंसर मेंशन करना है, मतलब इतने के अराउंड इज सफिशिएंट, 50 to 70 वर्ड्स इज सफिशिएंट एक आंसर देने का। अब उसमें क्या करिए, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए, देन सी कॉम्प्रीहेंशन की ये कीवर्ड्स जो क्वेश्चन में पूछ रखे हैं कहाँ दे रखे हैं, एंड जो आप वर्डिंग यूज करोगे ट्राई करना कि कॉम्प्रीहेंशन की ही वर्डिंग यूज करो रेदर देन अपना कुछ नए वर्ड्स डालने के लिए। जो भी वहां पे लाइक वर्ड्स दे रखे हैं कॉम्प्रीहेंशन के उन्हीं को यूज करो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, यू विल फेच बेटर मार्क्स। और मिस्टेक्स की मिस्टेक होने की भी प्रोबेबिलिटी वहां पे कम हो जाती है। अब आप क्या कर सकते हो लाइक टू इम्प्रूव दिस इंग्लिश पार्ट, आप क्या करिए, ऐसे पे ऑलरेडी 7 से 8 ड्राफ्ट बना के पहले ही रख लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ हॉट टॉपिक्स क्या रहते हैं जो एग्जाम में रिपीट होने का चांस रहता है। एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे जरूर से एक ड्राफ्ट बना के रखना, क्योंकि मान लीजिए सेम ऐसे भी नहीं आया बट आपके पास ऑलरेडी ड्राफ्ट रेडी है, और ड्राफ्ट को भी ऐसे ही जैसे आपको एग्जाम में इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के वे में लिखना है, वहां पे एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। स्टार्ट करिए ऐसे में, पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए टॉपिक की, 1 पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ आप रखिए, 1 या 2 रखिए बॉडी के लिए जो उसका मेन कंटेंट रहेगा, एंड 1 कंक्लूजन के लिए आप पैराग्राफ रख सकते हो। अभी आपको जो ड्राफ्ट ऐसे बनाने हैं वो भी इसी फॉर्मेट में बनाने हैं और 300-350 वर्ड से ऊपर के नहीं बनाने हैं। अब क्या है, मान लो सेम भी नहीं आया बट इसका डेटा आपका आगे यूज हो जाएगा। सो मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ जिसपे आप लाइक ऐसे प्रिपेयर करके रख सकते हो। मोस्टली वो ऐसे जो होंगे वो इकोनॉमिक और फाइनेंस के टॉपिक्स पे ही बना के रखिए, बिकॉज मोस्टली इसके लाइक एक ऐसे तो इन टॉपिक्स में आता है, तो आप उसको चूज करके आंसर लिख सकते हो। एक डिजिटल पेमेंट पे आप ऐसे बना सकते हो, पेंशन रिफॉर्म्स जो हुए हैं उन पे आप ऐसे बना सकते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, एंड एआई इन फाइनेंस, और आजकल काफी ज्यादा चल रहा है इन्वायरमेंट को और अपना जो फाइनेंस है इनको रिलेट करके ऐसे लिखना भी आ सकता है, ईएसजी बोलते हैं, तो उस पे भी ऐसे आ सकता है। तो इन टॉपिक्स पे आप ड्राफ्ट बना के रख सकते हो पहले से ही, तो इट विल हेल्प कि आपको लाइक ऐसे में वहां पे उतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप इसी के कंटेंट को लेके अपना ऐसे वहां पे ड्राफ्ट कर पाओ। एंड देन कमिंग टू अभी प्रोफेशनल नॉलेज, यहाँ पे मैं सिर्फ जनरलिस्ट की बात कर रही हूँ बिकॉज मैंने भी जनरलिस्ट से ही भरा था तो मेरे को उसी का ही ज्यादा आइडिया है। जनरलिस्ट के लिए लाइक वही जो सब्जेक्ट मैंने आपको प्रीलिम्स में बताए थे सेम सब्जेक्ट रहेंगे, बट इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा आते हैं। लाइक आप मान के चलिए एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 50 क्वेश्चन में से आपके
10 से लेके 12 तक तो न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, तो इसमें ये रहता है। ठीक है, अभी कमिंग टू कि आप कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज इसको प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि प्लीज रोड मैप बना दो कि कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले तो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है इन सब्जेक्ट्स का, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मैनेजमेंट से स्टार्ट करिए, एज वो सबसे ईजी सब्जेक्ट है एंड स्कोरिंग भी है, लाइक 15% वेटेज मैनेजमेंट की है। अब मैनेजमेंट के अंदर भी आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, थ्योरीज जो है उन पर बहुत अच्छे से कमांड अपनी बना लीजिए, क्योंकि थ्योरीज पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मोटिवेशनल थ्योरीज हो गई, लीडरशिप की थ्योरीज हो गई, ओबी की थ्योरीज हो गई, तो थ्योरीज तो बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ पे लाइक मैंने एक्चुअली अपने खुद के नोट्स बनाए थे, एंड प्लस अभी इस टाइम के लिए पिछली बार लाइक यू नो गाइस कि प्री ही हुआ था, तो मेंस में 2 मार्क्स से मेरा रह गया था, पीएफआरडी नहीं क्लियर हो पाया था। एंड इस बार लाइक मैंने अपना सोर्स भी चेंज किया है। सो अगर आपको भी एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स चाहिए तो कैटलिस्ट डिकोडर करके बुक आ रही है सर की, मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में भी बताया था, तब मैंने पीडीएफ भी बहुत लोगों को प्रोवाइड की थी, बट नाउ वो बुक मार्केट में आ चुकी है, तो एज पर द लाइक गाइडलाइंस उसकी पीडीएफ नहीं दे सकते हैं, तो यू हैव टू परचेज द बुक। एंड उसमें लाइक सारे सब्जेक्ट जो भी मैं आपको बताऊंगी पेपर 2 के ऑलरेडी उसमें पूरे डिटेल में कवर है, आपको और कहीं से फिर करने की जरूरत नहीं है। प्लस उसमें आपके हर लाइक ये सेक्शन वाइज उसमें 10 सेक्शन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन बटे हुए हैं, एंड आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हर सेक्शन के बाद से पीवाईक्यू, मॉक एमसीक्यू सब दे रखा है उस बुक में, तो इस टाइम मैं वहां से कर रही हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास खुद के नोट्स बने हुए हैं तो गो फॉर दैट नोट्स, और कुछ जो फ्रेशर है जिनको नहीं समझ आ रहा है कि एक ही बुक चाहिए, अलग अलग प्रेफर नहीं करनी है, तो यू कैन गो फॉर दैट बुक। आई गारंटी यू कि वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन उसी में कवर है, एंड सारा का सारा मेन थ्योरी, मटेरियल, न्यूमेरिकल सब उसमें कवर है जो एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं। नाउ कमिंग मैनेजमेंट में मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है थ्योरीज का। थ्योरीज किसने दी है, नाम पूछा जाता है, डायरेक्ट नेम याद करना है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डाल के वो पूछ देते हैं कि ये थ्योरी कौन सी है। लाइक थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें सीधा पूछ देते हैं कि एक लेजी पर्सन वाला है और एक है कि उनमें अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड रहते हैं लोग। तो ये थ्योरी कौन सी है और किसने दी है, मैच द कॉलम में थ्योरीज मिलाने को आ जाती हैं। तो ट्राई करिए, थ्योरीज तो बहुत अच्छे से कर लेना, एंड उसके बाद से अगर टाइम है तो मैनेजमेंट का बाकी एरिया भी आप कवर कर सकते हो। देन कमिंग टू मैनेजमेंट के बाद आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट उठाना है, बिकॉज उससे आपका फायदा क्या होगा, इकोनॉमिक्स से आपका फाइनेंस का भी कुछ कुछ कोरिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। और इकोनॉमिक्स की जो वेटेज रहेगी वो 20 to 25% वेटेज रहती है एग्जाम में। अब उसमें आपको माइक्रो पे ज्यादा ध्यान देना है, फिर मैक्रो पे आना है, मतलब मैक्रो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट माइक्रो के क्वेश्चन लाइक डिमांड पे, है ना, इनके इक्वलेंट ग्राफ जो बनते हैं, तो माइक्रो पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, एंड उसमें से इवन लाइक मोर डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं रेदर देन मैक्रो। मैक्रो में आपको डायरेक्ट भी दे देते हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछते। जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट करना है तो क्या किया जाएगा, या पूछ देंगे फिलिप्स कर्व जो है वो किसके किसके बीच में रिलेशन है। बट माइक्रो में आपको अंडरस्टैंडिंग किनेशियन थ्योरी, क्लासिकल, ऐसे करके जो थ्योरीज भी हैं, मतलब उनकी डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है, तो ही आप क्वेश्चंस वहां पे कर पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट सेकंड पे आप इकोनॉमिक्स उठाइए। इकोनॉमिक्स में पहले माइक्रो वाला पार्ट कन्वर्ट करिए, देन आप लॉ ऑफ डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, सब चीजें पढ़िए, उसके बाद से आप मैक्रो वाला पार्ट कवर करिए। अब उसके बाद से लाइक विच सब्जेक्ट यू हैव टू कवर, फाइनेंस आपको करना है, बिकॉज फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के काफी टॉपिक्स हैं जो लाइक मैच होते हैं, तो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे साथ ही आधा तो ऐसे ही फाइनेंस का कवर हो जाएगा, बस थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पूछ देना है, जिसके अंदर आपको लाइक मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, एंड सेकेंड चीज जो आपको फाइनेंस में बहुत अच्छे से करनी है वो है फाइनेंशियल रेशियोज, एंड उसमें एनवीएम के जो भी न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज दे रखे होंगे तो वो अच्छे से कर लेना, बिकॉज क्यों क्या होता है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आते हैं, न्यूमेरिकल्स का क्या रहता है कि आपके 3 से 4 तो डिफिकल्टी लेवल हायर वाले आएंगे, बाकी मॉडरेट टू इजी होते हैं, तो आपको इवन फॉर्मूला भी पता है तो भी आप न्यूमेरिकल्स को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। बस वहां पे आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि इसके फाइनेंस के आप फॉर्मूलाज भी अच्छे से कर जाना। नाउ उसके बाद से आपको कौन सा
सा सब्जेक्ट करना है, कोस्टिंग का। कोस्टिंग का जो वेटेज रहता है दैट इज 10 to 12% वेटेज आपका होता है। एंड इसके अंदर लाइक आपको ABC वाला हो गया वो पार्ट करना है ना, लीन वाला हो गया, लीन थ्योरी हो गया, जस्ट इन टाइम हो गया, सिक्स सिग्मा हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स थ्योरी वाले तो करने ही हैं, एंड स्टैंडर्ड कोस्टिंग ये सब, तो इन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो थोड़ा आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कोस्टिंग का। एंड उसके बाद से आप कौन सा सब्जेक्ट करिए, कंपनीज एक्ट करिए, बिकॉज मैंने आपको ये पहले क्यों नहीं बताया, एक तो 10 to 12% वेटेज है। सेकेंड चीज क्या है कि इसके अंदर काफी ज्यादा रटने वाली चीजें हैं, ऑलमोस्ट सारा ही रटने वाला, ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। रटने का भी लाइक बहुत ज्यादा ऐसे कंफ्यूजिंग चीजें हैं कि जैसे कि कितने डेज के अंदर आपको डिविडेंड मिलना चाहिए, ये सब चीजें। तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना कि इसके अंदर CSR का सेक्शन बहुत अच्छे से कवर कर लेना, डिविडेंड का सेक्शन हो गया, ऑडिटर का सेक्शन हो गया कि गवर्नमेंट कंपनी है तो लाइक CAG कितने दिन में अपॉइंट करेगा, एंड नॉर्मल प्राइवेट में कितने दिन करेगा, मेंबर्स कितने पब्लिक प्राइवेट में होने चाहिए, मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। तो ये मीटिंग्स का जो होता है वो क्राइटेरिया, तो ये आपको कंपनीज एक्ट में ही अच्छे से कवर करने हैं। एंड उसके बाद से कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी शुड बी योर लास्ट सब्जेक्ट, क्योंकि वो बहुत वाइड है। एंड जिनका लाइक CA वाला बैकग्राउंड नहीं है, जैसे मेरा नहीं है, तो मेरे को ये सब्जेक्ट काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। एंड आई गेस सेम विल गो फॉर यू गाइज ऑल्सो, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट है। एंड प्लस इसका लाइक 20 to 25% वेटेज भी रहता है, और इसमें से काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप इसमें ईजी चीज़ें क्या कर सकते हो, एक तो इसमें AS और इंडेस पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, उसमें बस आपको रटना है कि ये AS इंडेस कौन सा है, तो उसमें आप इम्पोर्टेंट AS इंडेस रट सकते हो। एंड प्लस दूसरी चीज, रेशियो एनालिसिस पे न्यूमेरिकल्स 3 से 4 रहते ही रहते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से उनके फॉर्मूलाज देख जाना, वो तो पूछते ही पूछते हैं। एक ऐसे न्यूमेरिकल्स वो PV रेशियो वाले हो गए है ना, सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स्ड वेरिएबल, ये सब पे भी न्यूमेरिकल्स 2 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको करके जाने हैं वहां पे। और मेरा तो प्रेफरेंस यही रहेगा आप लोगों को, आई वुड सजेस्ट कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी सबसे एंड पे कवर करना, एंड मेन इंडेस को लर्न कर लेना, एंड प्लस जो रेशियो एनालिसिस है उनके फॉर्मूलाज को लर्न कर लेना। तो आई वुड मतलब मेरे को लग रहा है कि ये आपको हेल्प कर देगा पेपर क्लियर करने में। एंड अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो गो फॉर करंट अफेयर्स ऑल्सो, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी लाइक 5 से 8% वेटेज काफ़ी कम रहता है, बट लाइक 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो टाइम बचा है तो क्यों वो क्वेश्चन भी आपको छोड़ने हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं। बस ये है कि इनका कॉस्ट टू बेनिफिट उतना नहीं लगता, क्योंकि करंट काफ़ी वाइड होता है ना, आप कितना ही पढ़ोगे और उसमें से फिर जो पढ़ा है क्वेश्चन आए ना आए, तो ये चीज़ के कारण आई एम टेलिंग कि अगर टाइम बचता है तो करंट पे जाइए। अब करंट भी बहुत स्मार्टली आपको पढ़ना, ऐसे नहीं है कि करंट अफेयर कुछ भी पढ़ रहे हो, फाइनेंस के रिलेटेड ही करंट आता है। तो मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ करंट अफेयर्स में क्या क्या कवर करने हैं। RBI की रिपोर्ट्स आपको कवर करनी है, पिछले 6 मंथ्स का देख लेना, करंट उसके पीछे नहीं आता है, तो RBI की रिपोर्ट्स देख लेना, जिसमें लाइक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो जो बोला है वो हो गया, एनुअली क्या मीटिंग्स में बोला गया वो सब चीज़ें देख लेना। सेबी और PFRDA दोनों के जो भी अपडेट्स आए हैं तो वो आप चेक कर लेना। थर्ड चीज, बजट और सर्वे दोनों जरूर पढ़ के जाना, लाइक चाहे आप ग्लिम्स पढ़ लेना दोनों का, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनने के लाइक चांसेस हैं। एंड ये डायरेक्ट फैक्ट भी पूछ लेते हैं कितना परसेंटेज क्या है, तो वो चीज़ें भी आप ध्यान दे लेना। देन उसके बाद अगर टाइम बचता है तो ये तो बिल्कुल एंड पे PIB योजना से आप लाइक सोशल सेक्टर के, पेंशन के और फाइनेंस के थोड़े थोड़े न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ जाना। अभी लाइक थोड़ा मैं और बता देती हूँ, लाइक जिनको होगा कि बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा है तो क्या क्या कवर करना है, उनके लिए जो मैं सेक्शंस आपको कंपनी एक्ट के बोल रही हूँ उनके बारे में बता रही हूँ कि ये सेक्शन तो पक्का से आप कर ही जाना, चाहे बाकी आप मिस करो, मतलब बाकी भी आई वुडंट सजेस्ट कि मिस करो, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। मैंने आपको मेन ऑडिटर, डायरेक्टर ये सब बता दिए, तो इन सेक्शंस को तो कर लेना। अदरवाइज अगर बिल्कुल ही कम टाइम है तो ये तो पक्का से करके जाना। सेक्शन 2 के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लेना। सेक्शन 3 to 12 के बारे में थोड़ा इनकॉर्पोरेशन जो दे रखा है उनके बारे में। देन शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, और CSR तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 135 उसके बारे में तो पक्का से ही पढ़ के जाना।
एंड मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन जो बेसिक है उनके बारे में। देन आपको लाइक AS इन DS भी काफ़ी वास्ट है, तो है ना, उसमें अगर मान लो आपके पास नहीं टाइम बच रहा है सब कवर करने का, तो एटलीस्ट जो मैं AS बोल रही हूँ वो आपको रीड करके जाना है, मतलब रटने हैं। एस डायरेक्ट पूछ देता है कि ये AS किसके रिलेटेड है, तो है ना, तो अच्छे से लर्न करने हैं उनको। AS 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, तो ये आपको कवर करने ही करने हैं। एंड आई गेस गाइज कि मैंने पूरा आपको बता दिया जितना मेरे को पता था, एंड स्ट्रेटेजी जो मैंने डिज़ाइन की है सेम स्ट्रेटेजी मैं यूज़ कर रही हूँ, बस मैं इस टाइम अपना सोर्स चेंज कर रही हूँ बिकॉज जो नोट्स मैंने बनाए हैं जर्नलिस्ट स्ट्रीम में, मेरा CA का बैकग्राउंड नहीं, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए वो बैकग्राउंड की चीज़ें अभी एकदम से ये CA वाला करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मेरे नोट्स जो बने हुए हैं वो काफ़ी कम हैं और क्वेश्चंस काफ़ी वाइड डेप्थ में आते हैं, तो इसलिए इस टाइम आई चेंज माई सोर्स, तो मैं कैटलिस्ट डिकोडर बुक से ही कर रही हूँ प्रिपेयर। एंड आपके पास भी लाइक टाइम है या आपको लग रहा है कि आपको बहुत सारी बुक्स अलग अलग रेफर नहीं करनी है, अलग अलग सोर्स रेफर नहीं करना है, सो यू कैन परचेज दैट बुक। एंड और भी कोई भी आपको डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल श्योरली रिप्लाई, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी मैं। एंड रेस्ट अगर और ज़्यादा इन डेप्थ आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में लाइक डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई स्ट्रेटेजी पूछनी है, तो आपको मैं सर का चैनल ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, कैटलिस्ट डिकोडर करके ही उनका यूट्यूब चैनल है, इवन उनका नंबर भी शेयर कर रखा है उन्होंने, तो आप उनसे भी लाइक जुड़ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, क्योंकि वो CA और फाइनेंस वाला ही उनका बैकग्राउंड है, तो वो और अच्छे से आपको बता पाएंगे। एंड दैट्स इट गाइज, मेरी तरफ से लाइक आई एम ऑल्सो फॉलोइंग द सेम स्ट्रेटेजी, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगी कि ये स्ट्रेटेजी से आप चलिए, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एग्जाम निकालने के। एंड दैट्स इट गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोज लाइक थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड दैट्स इट गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर more such videos, and bye bye, all the best guys for your exam, bye।